हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। हमारी स्टोरी का नाम है एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, यानी कि धन के प्रति दृष्टिकोण या फिर नज़रिया, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी स्टोरी। मैनी ईयर्स एगो, यानी कि बहुत समय पहले, ए रिच बिजनेसमैन नेम्ड राम मूर्ति लिव्ड इन आ विलेज, यानी कि एक अमीर बिजनेसमैन एक गांव में रहता था जिसका नाम था राम मूर्ति, ठीक है। ही वॉज माइजर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। ही हैड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, उनके पास बहुत ज़्यादा सोना था, ठीक है। राम मूर्ति वॉज ऑलवेज वरीड दैट समवन वुड स्टील हिज गोल्ड, यानी कि राम मूर्ति जो है वो हमेशा परेशान रहते थे कि कोई उसका सोना चुरा लेगा, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू पुट इट अंडरग्राउंड वेयर नोबडी कुड इट फाइंड इट, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने सोने को एक अंडरग्राउंड गाड़ देंगे, यानी कि जमीन के नीचे छिपा देंगे, ठीक है, जहां पर कोई भी इसको नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है बच्चों। वन डे, एक दिन, राम मूर्ति डग अ वेरी डीप पिट इन अ डेंस फॉरेस्ट एंड केप्ट ऑल हिज गोल्ड इन इट। एक दिन राम मूर्ति ने एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा एक घने जंगल में, ठीक है, और अपना सारा सोना उसके अंदर गाड़ दिया, ठीक है, उसके अंदर छिपा दिया। देन he used to go to this place in the night to see the gold. उसके बाद वो उसको अपने सोने को देखने के लिए रात के समय जाते थे उस स्थान पर, ठीक है। He did not know that is a stranger watched and followed him. उन्हें पता नहीं था कि एक अजनबी व्यक्ति उन्हें देख रहा है और उनका पीछा कर रहा है, ठीक है। One day, एक दिन, this stranger closely followed him and saw very closely the hidden treasure. यानी कि एक दिन वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो अजनबी था, उनका बहुत पास से पीछा करता है, ठीक है, और वो देख लेता है कि ये क्या छुपा रहे हैं और यहाँ पर क्या छुपा है, ठीक है, और वो छुपे हुए खजाने को वहाँ पर देख लेता है, ठीक है। ऑन द सेम नाइट, उसी रात, द स्ट्रेंजर स्टॉल ऑल द गोल्ड, वो जो चोर है, स्ट्रेंजर जो है, वो सारा सोना जो है चुरा लेता है, ठीक है, उसी रात। वैन राम मूर्ति केम टू नो अबाउट दिस पेनफुल लॉस, यानी कि जब राम मूर्ति को पता चलता है इस घटना के बारे में कि उन्होंने एक मतलब अपना सब कुछ खो दिया है, ठीक है, ही बिकेम एक्सट्रीमली अपसेट, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। He started beating his chest loudly, वो तेज तेज अपनी चेस्ट को पीटना शुरू कर देते हैं। Soon a big crowd surrounded him to inquire about the incident. जल्दी ही वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उनके चारों तरफ, ठीक है, और पूछने लगते हैं, जांच करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। आई एम टोटली यूनिट, वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से खत्म हो गया हूँ, पूरी तरह से नष्ट हो गया हूँ। माई ऑल गोल्ड हैज बीन स्टोलन, क्राइड राम मूर्ति लाउडली, ठीक है, यानी कि राम मूर्ति जो है वो तेज तेज रोते हुए कहते हैं कि मेरा सारा जो सोना है वो चुरा लिया गया है, ठीक है। वन ऑफ हिज नेबर केम फॉरवर्ड टू कंसोल हिम, यानी कि एक उनका पड़ोसी उन्हें शांत करने के लिए उनके पास आता है। यू शुड नॉट बी सो सैड अबाउट दिस, वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। माई डियर फ्रेंड, यानी कि मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें इस चीज़ को लेकर ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ही एडवाइज्ड राम मूर्ति, यानी कि वो राम मूर्ति को एडवाइस देते हैं। दिस मेड राम मूर्ति वॉज वेरी एंग्री, इसकी वजह से राम मूर्ति जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। यू शुड नॉट थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर, यानी कि तुम्हें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। देन द मैन एक्सप्लेन योर
एंटायर गोल्ड वॉज लेइंग यूजलेस, यानी कि वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, उनके पड़ोसी जो है राममूर्ति को एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारा जो सारा जो गोल्ड था वो यूजलेस ऐसे ही पड़ा हुआ था, ठीक है। इट वॉज टोटली यूजलेस फॉर यू और एनीबडी एल्स, यानी कि वो तुम्हारे लिए या फिर किसी के लिए भी बिल्कुल यूजलेस होगा या बेकार होगा बिल्कुल, ठीक है। सो यू शुड जस्ट पुट अ बिग वुड इन द सेम प्लेस, तो वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक बड़ा वुड यानी कि एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उसी स्थान पर गाड़ देना चाहिए जहां पर तुम्हारा सोना था, ठीक है। देन यू शुड इमेजिन ईच डे दैट इट इज योर गोल्ड एंड सी ओवर इट एवरी डे, उसके बाद तुम इमेजिन करना कि यहाँ पर ये तुम्हारा गोल्ड गड़ा हुआ है और तुम उसे डेली देखने भी आना, ठीक है। इट इज जस्ट द सेम थिंग, यानी कि ये बिल्कुल सेम होगा, जैसे तुम्हारा गोल्ड को तुम देखने आते थे उसी तरह ये भी ऐसी होगा, तो ये सेम ही होगा बिल्कुल। राममूर्ति एक्सेप्टेड द मैंस वर्ड बिकॉज दे मेड सेंस, यानी कि राममूर्ति जो है उस वो जो व्यक्ति है उनकी बात को मान लेते हैं और वो कहते हैं कि हाँ इस बात से सेंस भी बनता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, सिर्फ मैं देखने ही तो आता था कि वहाँ सोना है कि नहीं, मैं आप भी इस तरीके से आ सकता हूँ देखने। वेल्थ इज इम्पोर्टेंट एंड हैज वैल्यू ओनली व्हेन इट बिगेन यूज्ड प्रॉपर्ली एंड वाइजली, यानी कि धन जरूरी होता है लेकिन सिर्फ जब जब आपको उसकी वैल्यू हो और जब आप उसका प्रॉपर्ली तरीके से और मतलब अच्छे से और बुद्धिमानी से उसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। स्पेंड मनी वाइजली, यानी कि अपने पैसे को बुद्धि के साथ खर्च करें, बुद्धिमत्ता के साथ, ठीक है। हियर इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु स्पेंड मनी यूजलेसली, यानी कि यहाँ पर अब हम इसके नीचे एक कहानी पढ़ेंगे जो कि एक लड़के की कहानी है जो अपने पैसे को बेकार तरीके से ऐसे ही बर्बाद करता है, ठीक है बच्चों। राहुल वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, यानी कि राहुल कक्षा 5th का एक स्टूडेंट था, छात्र था। हिज फादर वाज अ रिच बिजनेसमैन एंड हिज मदर वाज अ हाउसवाइफ, यानी कि उसके जो पापा थे वो एक अमीर बिजनेसमैन थे, ठीक है, और उसकी जो मम्मा थी वो हाउसवाइफ थी, ठीक है। राहुल वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग रिच मैन्स सन एंड शोड ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि राहुल जो है उसको बहुत प्राउड था कि वो एक रिच यानी कि एक अमीर आदमी का बेटा है और वो अपने सभी दोस्तों को शो ऑफ करता रहता था, ठीक है। He spent his father's money on buying expensive clothes, shoes, fancy games, important pens and sharpeners, besides a number of things he hardly even used, यानी कि वो अपने पापा के पैसों को एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीदने में, जैसे कि कपड़े, शूज़, फैंसी गेम्स और इम्पोर्टेंट पेन्स, शार्पनर और भी ऐसी चीज़ों को वो जिन्हें हार्डली एक बार ही यूज़ करता था, ठीक है, इन सभी में अपने पापा के पैसों को बर्बाद करता रहता था, ठीक है। राहुल्स पेरेंट्स वर वरीड अबाउट देयर सन्स extravagant habits and thought about an idea to teach him द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी, यानी राहुल के जो मम्मी पापा हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हम ये जो आदत है हमारे बेटे की, इसको ये जो बुरी आदत है इसको किस तरीके से हम छुटाएं, ठीक है, और इसको किस तरीके से एक लेसन सिखाएं, यानी कि एक पाठ सिखाएं। उनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है, ठीक है, अपने बेटे को वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ मनी यानी कि पैसे की कदर सिखाने का, ओके। वन डे, एक दिन, राहुल्स फादर टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी, यानी कि राहुल के जो पापा हैं, उनके जो फादर हैं, वो उनसे कहते हैं राहुल से कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी इंक्रीज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। राहुल वाज सरप्राइज टू हियर दिस बट हिज फादर अप्लाइड अ कंडीशन, यानी कि राहुल जो है इसको सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन उसके पापा ने उसमें एक कंडीशन अप्लाई कर दी, यानी उसमें एक कंडीशन जोड़ दी, ठीक है, एक शर्त जोड़ दी। आई विल इंक्रीज योर पॉकेट मनी ओनली इफ यू अर्न एटलीस्ट 20 रुपीज इन वन डे, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दूंगा लेकिन सिर्फ तब जब तुम मुझे एक दिन में 20 रुपीज कमा के दोगे, ठीक है, यानी कि एक दिन में जब तुम मुझे 20 रुपए कमा के दोगे तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दूंगा, यानी कि बढ़ा दूंगा, ठीक है।
ही टोल्ड हिज सन, यानी कि वो अपने बेटे से कहते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट डिफिकल्ट थॉट राहुल एंड बोरोड द मनी फ्रॉम हिज सिस्टर एंड गेव इट टू हिज फादर, यानी कि वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और वो अपनी सिस्टर से पैसे लेता है और वो अपने पापा को दे देता है, ठीक है। बट दिस फादर शोक हिज, लेकिन उनके जो पापा हैं यहाँ पर शोक हो जाते हैं और उनसे कहते हैं had and told you have to work for money, you have to work for money, यानी कि तुम्हें खुद से ही काम करना होगा पैसे कमाने के लिए, ठीक है। it has to be earned, यानी कि वो तुम्हें ही कमाने होंगे, ऐसे किसी से मांग के नहीं लाने, वो कह रहे हैं उनके पापा। राहुल वॉज डिसअपॉइंटेड, राहुल जो है बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। द आइडिया टू अर्न मनी फॉर हिम वॉज न्यू, यानी कि जो पैसे कमाने का आइडिया था, वो जो सुना था उसने, वो बहुत उसके लिए नया था, ठीक है। ही वेंट टू द मार्केट प्लेस टू फाइंड सम वर्क, यानी कि वो मार्केट में चला जाता है, किसी मतलब कुछ काम ढूंढने के लिए वो बाजार में चला जाता है, ठीक है। देर ही सा एन ओल्ड लेडी, वहां पर वो एक ओल्ड लेडी यानी कि एक बूढ़ी औरत को देखता है, ठीक है। कैरिंग टू हैवी शॉपिंग बैग्स, यानी कि जो 2 शॉपिंग बैग थे उनके पास, जो 2 शॉपिंग बैग बहुत ज़्यादा हैवी थे वो। ही वेंट टू हियर एंड रिक्वेस्टेड हर टू कैरी द बैग फॉर द मनी, यानी कि वो जो ओल्ड लेडी है उनके पास जाता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके बैग को उठा लूँगा, आप उसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना, ठीक है। द लेडी एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट एंड गेव हिम 5 रुपीज फॉर द वर्क, यानी कि जो लेडी है, वो ओल्ड लेडी जो है, उसकी रिक्वेस्ट को, उसकी प्रार्थना को मान लेती हैं और उस काम के बदले में उसे 5 रुपए दे देती हैं, ठीक है। राहुल वॉज हैप्पी, राहुल जो है वो खुश होता है। ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड बाय अर्निंग मनी, उसको अपने आप पर बहुत प्राउड फील होता है पैसे कमाकर, ठीक है। बट लेकिन ही नीडेड टू अर्न 15 रुपीज मोर, लेकिन अभी उसको 15 रुपए कमाने की और आवश्यकता थी, ठीक है। ही वेंट टू मैनी प्लेसेस लुकिंग फॉर वर्क एंड फाइनली, यानी कि वो काम ढूंढने के लिए बहुत सारी जगहों पर जाता है और फाइनली ए जेंटलमैन हु लिव्ड अक्रॉस द स्ट्रीट प्रोवाइडेड अ वर्क टू हिम, यानी कि एक जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति जो उसकी गली के आसपास ही रहते थे, उसकी गली की दूसरी गली में रहते थे, वो उसे एक काम दे देते हैं, ठीक है। वर्क वॉज टू मो हिज लोन फॉर 15 रुपीज, यानी कि वो उसे जो काम देते हैं वो लोन देते हैं, लोन करने के लिए 15 रुपए में, ठीक है। इट वॉज हैवी टास्क एंड इट टुक हिम अ फ्यू आवर्स टू कंप्लीट इट, यानी कि यह एक कठिन टास्क था और इसको करने में उसको कुछ घंटे का समय लग जाता है, इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। बट ही वॉज हैप्पी व्हेन ही गॉट द मनी, लेकिन जब उसको पैसे मिलते हैं उस काम के बदले में तो वो बहुत खुश भी हो जाता है, ठीक है। इमीडिएटली ही गैव हिज अर्निंग टू हिज पेरेंट्स एंड टोल्ड देम हाउ हार्ड ही हैड वर्कड फॉर इट, यानी कि तुरंत वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कितनी मेहनत करके उसने ये 20 रुपए कमाए हैं, ठीक है। राहुल्स फादर स्माइल्ड व्हेन ही हियर्ड अबाउट हिज सन्स एक्सपीरियंस, यानी कि राहुल के जो पापा हैं वो मुस्कुराते हैं जब वो अपने बेटे के एक्सपीरियंस के बारे में सुनते हैं, ठीक है। सो नाउ यू नो हाउ टू हार्ड योर फादर हैज टू वर्क टू अर्न द मनी, अब वो उनके जो फादर हैं वो कहते हैं कि अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारे पापा जो हैं वो कितनी मेहनत करते हैं पैसों को कमाने में, ठीक है। राहुल, ठीक है, ही सेड दैट इज वाई यू शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, इसलिए वो कहते हैं कि इसीलिए तुम्हें किसी भी अननेसेसरी यानी कि किसी भी बेकार की चीज में पैसों को नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। We will be happy if you spend this money for a good cause, यानी कि यहाँ पर वो कहते हैं एडिड हिज मदर, उनकी जो मम्मा है, राहुल की जो मम्मा है, वो कहती हैं कि हम खुश होंगे अगर तुम इस मनी को किसी अच्छे काम में लगाओगे, ठीक है। राहुल नॉडेड हिज हैंड, यानी कि राहुल सर हिलाते हुए उनकी बात मानता है। ही हैड अंडरस्टूड
द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी, और अब वो उसे जो पैसा है, पैसे की सच्ची कीमत का उसे एहसास हो जाता है, वो उसे समझ आ जाती है। ठीक है, लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर, आफ्टर स्टडिंग हिज चैप्टर वी रियलाइज्ड दैट द मनी विच इज यूजलेस फॉर एवरीवन इज स्टोलन बाय समवन। यानी हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमने क्या रियलाइज किया, हम रियलाइज करते हैं कि जो पैसा किसी के लिए भी मतलब जो पैसा यूजलेस होता है वो किसी ना किसी के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। ठीक है, सेकेंड है वी शुड यूज दिस मनी टू सर्व द पुअर। इसलिए हमें इस पैसे का यूज गरीब लोगों की मदद करके करना चाहिए। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर बच्चों, इफ यू हैव मोर मनी, यानी कि यदि आपके पास अधिक पैसा है, देन यू शुड नॉट स्पेंड इट अननेसेसरीली, तो आपको इसे ऐसे ही बेकार में नहीं स्पेंड करना चाहिए, कहीं भी खर्च नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ये बातें बच्चों आपको हमेशा याद रखनी होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर वी शुड स्पेंड आवर मनी वाइसली, यानी कि हम सभी को अपने पैसा जो है उसको बहुत ही बुद्धिमानी के साथ स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, चतुरता के साथ। सेकेंड है यहाँ पर वी शुड रिस्पेक्ट आवर हार्ड अर्न मनी, यानी कि हम सभी को अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसे की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड है वर्क हार्ड टू अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाने के लिए कठिन परिश्रम करें। फोर्थ है डू नॉट स्प्रेड मोर मनी लेविशली, यानी कि बेकार में अपने पैसों को कहीं भी बर्बाद ना करें। फिफ्थ है यहाँ पर मनी हेल्प्स एट द टाइम ऑफ ट्रबल, यानी कि धन जो है यानी पैसा जो है हमेशा हमारी मुसीबत के समय में मदद करता है। ठीक है, सिक्स्थ है बच्चों यहाँ पर वन मस्ट नो द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि सभी को पैसे की सच्ची कीमत के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीखा और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ठीक है, सो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ आए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।